आप सब लोगों के यहाँ पर पहुँचना वाकई चैलेंज है, आसान नहीं है। खुदा के हुजूर में चैलेंजिंग टाइम होता है, लेकिन आपने अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क किया, अपनी ज़रूरतों को एक तरफ रखा और खुदा को बदल कर आइए इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मेरे ईमान है आप वो ज़मीन है जहाँ पर खुदा का कलाम का बीज बोया जाएगा तो ये सो बड़ा फल होता है। हालेलुया, आइए मैं सफाई की तरफ से खोली किताब उसका उसका तेरा बात और उसकी 33 साल से बताओ। यहाँ पर लिखा है और हमने वहाँ बनी हनान को भी देखा जो जवार है और जवारों की नस्ल से है, और हम तो अपनी निगाह में ऐसे थे जैसे टिके होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुँचे। यहाँ पर एक सच्चाई है जो मैं समझता ईमानदार लोगों में जानने की जरूरत है, और ये सच्चाई इन 12 लोगों की है जो जासूसी करने के, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसने कौम बनी इसराइल से वादा किया और उसने अपने वादा के मुवाफिक उन्हें गुलामी से निकाला, कुलजम उनका पार करवाया। ये हमारी सफर खत्म होने को था तो खुदा ने मूसा को कहा कि आप 12 लोगों को भेजो, और ये 12 लोग अपने कबीले की नुमाइंदगी करने आए। ये आम लोग नहीं थे, दे वर द वेरी स्पेशल पीपल। ये हिकमत वाले थे, ये जोरावर थे, इनका मौशे में नाम और मकाम था, और ये अपने अपने कबीले के लीडर्स थे। लेकिन जब ये जासूसी करके वापस आए तो इनमें से 10 लीडर्स की एक जुबान और ये वर्डिंग लिखी हुई है जो 33वीं आयत में लिखी हुई है, और इन 10 लीडर्स की वर्डिंग क्या है। और हमने वहाँ बनी हना को भी देखा जो जुबान है और जवानों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी निगाह में ऐसे थे जैसे चिड़े होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थी। खुदा के लोगों, ये इन लोगों का अपने बारे में इंग्लिश था। ये अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि जब हम उस मुल्क में गए जहाँ पर खुदा हमें लेकर जाने को है, तो वहाँ की जो बाशिंदे हैं वो हमसे इस कदर कदावर है कि हमने अपने आप को छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों की तरह देखा। ये इनका अपने बारे में परसेप्शन है। और गौर कीजिए, जब वो अपने बारे में ये कुछ बोल रहे हैं तो फिर हाउ कैन दे विन द बैटल? आज ईमानदार इसलिए जंगे हाथ में, आज ईमानदारों की दुआएं इसलिए नहीं सुनी जा रही, आज ईमानदारों की बरकतें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि वो अपने बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। ये ईमानदार लोग हैं, ये कबीले के सरदार हैं, ये लोगों को फैसले करते हैं, ये अपनी कौम को लीड करने जा रहे हैं। लेकिन जिन लीडर्स की गुफ्तगू सुनिए, ये कह रहे हैं कि खुदा जहां हमें लेकर जा रहा है वहां पर लोगों के कद इतने ज्यादा है कि हम उनके आगे ठहर नहीं सकते। हम तो अपनी निगाह में छोटे छोटे थे। अगर आप जंग में जीतना चाहते हैं, अगर आप वाकई जोरावर होना चाहते हैं, अगर आप वाकई बाबरकत होना चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहले अपने बारे में अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। अगर आप ये कहते रहेंगे कि मैं मजबूर, मैं लाचार, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वाकई वैसे ही हूं।
मिसाल की किताब में लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के अख्तियार में। 13-20 से 15-20 चेक कर लीजिए। जिंदगी और मौत जुबान पर, और वो अपने होठों का फल खाता। Whatever you say yourself, आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आप ये कहना शुरू करें, ओहो खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल, ओहो जुम्मे को नहीं आना पड़ रहा है, हफ्ते को भी वही भी जुम्मे पहुंचना है, संडे को भी जाना है, बड़ा मुश्किल है, हम तो खुदा के साथ कैसे चलें? अभी तो खेमा जाए ऐसे ऐसे संभव लिखी है काफी आपको के पास, क्योंकि आप अपने बारे में परसेप्शन क्या रखते हैं। जब तक आप अपने बारे में जो कुछ सोचते हैं वही आपके साथ, इसलिए जरूरत है आज अपने विजन को चेंज करने, अपने मिरर को दोबारा से साफ करने की और अपने आप को खुदा की आंखों से देखने की हमें जरूरत है। What God is saying about you, you have to say those words. खुदा आपके बारे में क्या कहता है, और जो कुछ खुदा आपके बारे में कहता है आपको वो कुछ बोल रहा है। जो हालात आपके बारे में कहते हैं आपको वो नहीं बोल रहा, क्योंकि कलाम में लिखा हम आंखों देखकर पर नहीं चलते बल्कि ईमान से चलते हैं। आपको ईमान की गुफ्तगू करनी है, और जब आप ईमान की गुफ्तगू करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कुदरत काम करती है। मरकज 11:23 में लिखा हुआ, अगर तू इस पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से उखड़ जाओ और समुद्र में जा गिर, और शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। और पहाड़ उसकी आंखों के सामने है, लेकिन खुदा कह रहा है अगर तुम कहे और शक न, जब तक आप अपने अंदर से शक को नहीं निकालेंगे, खुदा के कलाम को शक की जगह नहीं लेकर रखेंगे, सिचुएशन से चेंज। इन 10 लोगों ने लोगों के कद देखे, उनके सोशल स्टेटस देखा, उनकी लाइफ देखी है ना, ओहो बहुत जुदा होता है। जवान और जंगी, लेकिन ये भूल गए कि इनका खुदा हो। अगर खुदा कर रहा है मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, तो खुदा से वोशन देने जा रहा है कि देखो तो आइडिया था, प्लीज listen to your for teaching. Abraham is given for teaching. He has given his 100%. उसने अपना 100% दिया। क्या वो इस जंग में जो ईमान की दौड़ रहा था, उसमें वो जख्मी नहीं था, वो नाकाम नहीं था, वो बेकार नहीं था। वो आप राशि की किताब को खोल पढ़ो, इब्राहिम बेऔलाद था, उसकी नस्ल तबाह व बर्बाद थी, लेकिन खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने कहा मैं तेरी सपुर्द राजन हूँ, तो मेरे हुजूर चल और काबिल हो, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा उस पर जाहिर हुआ, खुदा कह रहा है तू मेरे हुजूर चल, काबिल हो, मैं तेरी सपुर्द राजन हूँ, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और उस वक्त इब्राहिम के हालात क्या थे? इब्राहिम के पास एक नौकर था, एक बीवी थी और कोई औलाद नहीं थी, और खुदा कह रहा था तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं। और खुदा ने इब्राहिम से कहा तेरा नाम अब्राहम नहीं है, बल्कि तेरा नाम आज के बाद इब्राहिम है। अब्राहम का मतलब है देवता, देवता का बेटा। तो खुदा ने कहा तू देवता का बेटा नहीं है, बल्कि अब तेरा नाम इब्राहिम है, मतलब कौमों का बाप है। वो शख्स जो बेऔलाद है, वो शख्स जिसकी उम्र 100 वर्ष के करीब हो चुकी है, खुदा के साथ चलते चलते उसकी उम्र गुजर गई है, हर तरफ से लोगों ने मेरे पहनते हैं, साले सुन रहे हैं, तमाशे लगे हुए हैं, दुनिया मुंह में तो नहीं पीछे से गला कर दी हुई, लेकिन फिर भी खुदा के साथ चल रहा है। मेरे साथ रोगी 4 बात बोलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके बाद? इसके बाद पर गौर कीजिए, इसने वो गुफ्तगू की है जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ईमानदार करनी चाहिए। यहाँ सत्र की आयत में लिखा है, वो नाउमीदी की हालत में 18 आयत, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाए, ताकि उस कौल के मुताबिक तेरी नस्ल ऐसी होगी कि वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, उस वक्त उसकी उम्र कितनी हो गई थी?
और खुदा कह रहा है तेरी नस्ल से कौमें पैदा होगी, तो कौमों का बाप होगा। तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम। तो लिखा है वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। नाउमीदी, मायूसी, कोई नजर नहीं थी आ रही हालत में। और आगे हालतें बयान की गई, लिखा है वो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी के लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। खाली आप भी नहीं बडेरा होंगे और नाल भी बडेरी है। फिजिकली मैजिकली दोनों में अभी भी अनफिट है, लेकिन ईमान अनफिट नहीं हुआ। ईमान को कौन नहीं लगा भाई साहब? खुदा बरकत दे, बरकत पाए। लेकिन लिखा है ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, खुद पूरा हो गया, लेकिन ईमान उसका वही को वही कायम है। और किस बात पर ईमान लिखा है? और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। ना ईमान से जुड़ा होया कि ना शक किया, उसने शक नहीं किया, बल्कि मजबूत होकर खुदा की तमजीद हुई। क्यों तमजीद की? कि उसको कामिल इत्मीनान था कि जो उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर कादिर है। हालेलुया। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप उसके वादों पर स्टैंड लिए हुए हैं, तो नथिंग कोई ऐसा वादा नहीं है जो खुदा के लोग के खिलाफ कारफरमा हो सके। हालेलुया। कोई ऐसा हथियार नहीं बना, कोई ऐसा गड़ा नहीं खोदा गया जिसमें आप गिर सके, कोई ऐसा काल नहीं है जो खुदा के लोगों की जिंदगी में आ सके, कोई ऐसी वबा, कोई ऐसी बीमारी तैयार नहीं हुई जो और पर हमला हो सके, क्योंकि खुदा कुछ कह रहा है कि कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो तेरे खिलाफ कारफरमा हो सके। कोई ऐसा वेपन नहीं है जो ईमानदार के खिलाफ चल सके। ईमानदार अगर ईमान में ज़ईफ नहीं होते, बल्कि कामिल ईमान रखकर उसके वादों को बढ़ाए जाते, क्यों जब हम इब्राहिम की तरह ये कहना शुरू कर देते हैं कि जिसने वादा किया है वो वादों को पूरा करने पर कादिर है, तो वो खुदा की तमजीद देता है। हालेलुया। अब 17वीं आयत को से शामिल कीजिए। चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, इस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं वो उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो मौजूद। उसकी जिंदगी में हर एक चीज मायूसी थी। इब्राहिम जब खुदा के साथ चल रहा था तो हर तरफ से फेंकी आवाज, काटा गया, मर गए, रुड़ गए, तबाह हो गए, और तबाही और बर्बादी इस हद तक आ गई थी कि अगर खुदा ने दुआएं करके बेटा भी दे दिया तो बेटे की भी कुर्बानी का वक्त आ गया। लेकिन वो बेटे की कुर्बानी भी ये सोच कर दे रहा है क्योंकि अभी ये पहला आदमी जिसका रिकॉर्ड, जिसका बाइबल के अंदर आज है, जिसका ये ईमान था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। नहीं तो जानी देना आपको भी रेफरेंस बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ ये पहला आदमी है बाइबल के अंदर जिसने इस ईमान की बुनियाद डाली कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने पर कुदरत रखता है। इब्राहिम 11 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है क्योंकि वो समझा कि खुदा की कुछ हम करें, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि ज़हाब से तेरी नस्ल कहलाएगी, वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर कादिर है। चला इसी में से तफसील के तौर पर उस पर उससे वो फिर मिलो 17वीं 18वीं 19वीं आयत याद कर सकते हैं। ना ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त ज़हाब पर नजर गुजारना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उसके होते को नजर करने लगा। क्यों नजर करने लगा? जिसकी बाबत ये कहा गया था कि ज़हाब से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो ये समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर कादिर है। इब्राहिम अपने ईमान में, अपने साथ खुदा के चलने में किसी एंड में भी कमी आने नहीं दे रहा। खुदा ने पहले उसके साथ वादा किया कि तू मेरे से दूर चल, कामिल हो,
मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, जमीन के सारे कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। तो लेकिन चलते चलते उसकी उम्र 100 साल हो गई, उसकी बीवी 90 साल की हो गई, वो दोनों बडेरे हो गए, लेकिन कलाम में लिखा वो ईमान में बडेरा नहीं हो रहा। उसने खुदा के वादों पर शक नहीं किया, बल्कि वो वादों के साथ चलता रहा और खुदा की तमजीद करता रहा। हालेलुया। और जब वो तमजीद करता रहा तो खुदा ने उसे औलाद दे दी। लेकिन जब खुदा ने उसे ज़हाक दे दिया और उसका नाम उसने ज़हाक इसलिए रखा कि खुदा ने मेरे बातों को नाश में बदल दिया है, खुदा ने मुझे हंसाया है। ऐसा मसले में बहुत बड़ा खुशी हासा लौट कहकर तो खुदा ने मेरे अंदर हंसी बनाई है। बुढ़ापे में मुझे औलाद दी। जब खुदा ने उसे औलाद मांग ली तो उसने उसे भी कुर्बान करने की दरेग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी नजर में नहीं देख रहा, बल्कि वो खुदा की तरफ निगाह कर रहा है और वो इस ईमान के साथ कुर्बान करने के लिए चल पड़ा है कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा करना पड़ता है। और पैदाइश 22 बाब में आगे लिखा है, फिर खुदा के फरिश्ता ने कहा, अब्राहम, खुदा तुमसे यूं फरमाता है कि अब मैंने जान लिया है। अब वो फिर खुदा कहता है मैं जान लिया है और मैंने अपनी जात की कसम उठाई है। और फिर खुदा अपनी जात की कसम उठाई है। जब आपके ईमान आपको टेस्ट करता है तो यही वक्त होता है आपके बाबरकत होने का और अपनी बरकत को लूज करने का। ये टेस्ट और बहुत सारे ईमानदार इस टेस्ट में आके फेल हो जाते, वो दौड़ा देते, वो कहते हैं खुदावंद तेरे को पता है हम बर्दाश्त वाले भूखे माची। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर गौर कीजिए इब्राहिम ने क्या किया और उसके जवाब में खुदा क्या कह रहा है। पैदाइश 22 का उसकी पत्नी आई और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा, कहा खुदावंद फरमाता है क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को जो तेरा इकलौता दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई। और किस बात की कसम खाई? मैं तुझे बरकत पर और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के रेत किनारे की रेत की मालिक कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कोने बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अगर आप खुदा की बात को मान रहे, अगर आप उसके हुक्मों पर चल रहे, इट डजंट मैटर सिचुएशन क्या है, इट डजंट मैटर आपको कितनी पेन है, आप डजंट मैटर आप कितनी गहरी खाई में धंसे हुए हैं, इट डजंट मैटर आपके घर के हालात क्या, आपके फाइनेंसेस क्या, मैटर ये करता है आप उसके कलाम के लिए कितने तैयार, आप उसकी मुंह की बातों के लिए कितने तैयार हैं, आप उसके स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए कितने हैं। तो यकीन जानिए एंड ऑफ द डे यू विल बी ओवर। A secret हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं, जब हम मुश्किलों में गिरते हैं तो हम खुदा की वफादारी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्या खुदा को ऐसा करेगा? मेरे को याद रखिएगा, यीशु कल आज बल्कि अब तक यीशु नहीं बदलता। आपको अपने अंदर के ईमान अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि अगर खुदा नहीं बदला तो फिर कौन बदल रहा है, कौन शक कर रहा है इसकी जिंदगी में? इन चीजों को अपनी जिंदगी में ले विशेष में 7 बार उसकी बात में लिखा है, तुम्हारे इन हुक्मों को मानने सुनने और पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा सिखाई। तो और कीजिए, खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है तुम्हारे हकों को सुनने मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा। डोंट वरी, सिद्दीक में से कबूत ने जो सीखिए किसी इतना भी मोड़ा मारे पाजी सोच लो आप तेज हो गई क्यों मारना चाहिए? नहीं, फिर तुझे रात खाना नहीं रसना बनने लगे नहीं होते बादशाह में करना महोनी मोर्चा मार दिए सिद्धांत में नहीं,
बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, उसने कहा और तेज कर। फिर तीसरे ने पूरा मारे और लिखा, कहीं नहीं लिखा कि किसी एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा हो काम पाक जाना दे, क्यों मरना है। और कहा है बादशाह, हम इस समय में तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते। और कलाम का लिखा जब वो भट्टी में डालेंगे तो भट्टी में पहुंचने से पहले चौथा मर्द खुदा कभी देर नहीं होगा। सिर्फ उसका अपनी निगाह की डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। ईमानदारों, आज अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ज़बूर 34 उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदा को आजमा कर देखो, वो कभी अपने तालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। whatever कुछ भी हो जाए, हालात आपके आगे झुक जाएंगे अगर आप खुदा के आगे झुकने आ रहे हैं। जब आप इस ईमान और इस कलाम पर अपनी जिंदगी से मुंह बोलते रहेंगे, याद रखिए, यू विल सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स उस वक्त आते हैं जब आप यीशु का नाम लेते हैं। रिजल्ट्स उस वक्त नहीं आते जब आप बार बार अपने घाटों और कमियों का नाम लेते, बाबे लालशाह का नाम लेते हो। और क्या भाई साहब, तब भी पता नहीं बाबा फिर भाई साहब और रोज नहीं मैं तो यीशु को आने आना तो रोज बाबे को रखा होता है जो ना ही उसका लेना जो नहीं आना हो के बाबे का क्या काम, बाबे का काम घाटों का क्या काम, बीमारियों का क्या काम। मसला ये है कि हमने अपने आप को देखा ही नहीं। हम अपनी निगाह में ऐसे जैसे की चिड़िया और हम उनकी निगाह में भी चिड़िया। जब आप अपने आप को खुद ही चिड़ी बना रहे हैं तो मुझे जाके चिड़ी बना लो। जब आप खुद ही सोच सोच के मीना चढ़ दे रहा है, नौकरी छोड़ गई है, ठीक है कुछ समझ नहीं आती, ठीक है जब यही कहते रहेंगे तो बाकी कोई नहीं समझ लगे। लिखा है बबल के बच्चे को हाजिर न हो सकता, लेकिन हकदार पिता किसी ने अपनी मोहताज है। प्रॉब्लम इस है हम अपने आप को खुदा को कितना अपना परसेंटेज से। आप किसी खिलाड़ी से पूछिए, उसको क्या मारनी पड़ती, उसको इंजरीज नहीं होती, वो जख्मी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी देश में दौड़ते हैं, भागते हैं और जीतते हैं, क्योंकि वो अपनी इंजरीज को नहीं देखते। अब रेसलिंग देखिए, रेसलिंग में जिगरा वही है जिसके अंदर दिल होता है, पैशन होता, माइंड होता, नहीं आता। ताकत वाला मोटा नहीं दिख रहा, जोरावर नहीं जीतता, बल्कि वही जीतता है जो अंदर से नहीं हार मानता, दिमागी तौर पर नहीं हारता। बहुत अर्सा पहले रेसलिंग देखने का बड़ा शौक, और उस वक्त रेसलिंग होती बड़ी दूर, देख रहे थे थोड़ा लेके आ जाए और कुर्सियां चला दे, और बड़े खतरनाक किस्म के सीन्स होते थे। और हद आके जहाँ तक देखा है वो थोड़े के साथ बाज जाए तो उसे मार लेते हैं, खून हो जाते हैं, लेकिन वो खून की तरफ नहीं देख रहा होता, बल्कि वो अपने बेल्ट की तरफ देख रहा होता है, कहता मैं निकाल रहा हूँ। पता नहीं कितनी उसकी पसलियां टूटी है, उसके बाजू टूट गए, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसे पता कि अगर आज हार गया तो फिर सारी बात लूजर कहना। अपने अंदर की विल पावर को दीजिए, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा है, और जब खुदा आपके साथ खड़ा है तो फिर कौन आपके खिलाफ है? हालेलुया। लिखा है अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ है? प्लीज, इसलिए जरूरत है सृष्टा 6 बाब और उसके साथ में लिखा ये बातें जिनका हुक्म आज मुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श करें, तो इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना। घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना।
तो उनको निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, तेरी पेशानी पर टीकों की माने दो, और जिनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज हो तो उसका कलाम हो, आप किसी चीज पर गुफ्तगू हो तो उसका कलाम हो, आपकी सोचों में कोई चीज हो तो उसका कलाम हो, क्योंकि यीशु ये जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो, आपकी जरूरतें क्या हैं। लेकिन वो सिर्फ तुझे एक ही बात सिखाना चाह रहा है, वो ये है कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में लग जाओ, ये सब चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। आपको अपनी नीड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जरूरतों को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज की बारे से भागने की जरूरत है तो वो खुदा का जिंदा कलाम है, वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्योंकि जब आपको यीशु मिल जाएगा तो मेरे यू विल सी द रिजल्ट्स, आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स आने शुरू। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, आज हम खुदा से ज्यादा अपनी दौलत से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जरूरतों से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने टेलीविजन ड्रामों से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी रिश्तेदारियों से ज्यादा प्यार करते हैं। खुदा की हजूरी में आना हमारे लिए एक मुश्किल काम है, और यही वजह है खुदा को आपके लिए बरकत देना भी मुश्किल हो गया। ये रियलिटी, अगर आपके पास आपको खुदा की हजूरी में आना मुश्किल लग रहा है तो फिर यही जानिए खुदा को आपको बरकत देना भी मुश्किल लग रहा है। खुदा हमेशा उनको ब्लेस करता है, उनको देता है जो उसके। देखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। अगर आप उसकी भेड़ें हैं और आप उसकी आवाज सुनती हैं तो फिर आपको कभी ये भेड़ की गुफ्तगू है। भेड़ कहती है मेरे खुदावंद मेरा जुबान मुझे कभी। खुदा को मैटर नहीं करता कौन प्राइम मिनिस्टर है, खुदा को मैटर नहीं करता इस इलाके में कौन कितना अमीर है, खुदा को मैटर ये करता है उसकी भेड़ उसकी आवाज सुन रही है। हालेलुया। प्लीज आज जरूर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अक्सर आप लोग मेरे बारे में ये राय बनाते होंगे, लेकिन खुदा मेरे दिल को जानता है। मुझे ना दौलत से प्यार और ना किसी की मांग से, लेकिन दायरे पर कलाम सुनाने का मकसद सिर्फ इस बात का है कि आप अपने रुपये पैसे से खुदा की ताज़ीम करना सीखें। वह जिस खुदा की मैं ताज़ीम करता हूँ वो मेरे बारे में जानता है और वो मेरी जरूरतों को पूरा भी कर सकता है।